हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो हमने पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में, जिसमें से हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के बारे में और अभिलेख के प्रकार के बारे में। इस पार्ट में हम समझेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के कहाँ से कौन से सिक्के कौन से समय में प्रचलन थे, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऐतिहासिक काल को समझने के लिए इसके मुख्यतः जो स्रोत है वो तीन है। एक है सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री के जो लिखे गए लेख है, जो साहित्य है, जो पुस्तकें हैं। तीसरा हमारा साहित्य है जिसमें धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम सबसे पहले हम इसमें समझ चुके हैं, आगे की पार्ट को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में हम इसको दो भाग में डिवाइड किए थे। एक था हमारा अभिलेख, जिसके बारे में 4 प्रकार के बारे में इसको देख ली हमने। शिलाभिलेख, शिलालेख भी बोल सकते हैं जिसको, या शिलाभिलेख। दूसरा हमारा था स्तंभाभिलेख, तीसरा भित्तिभिलेख, और चौथा है गुफाभिलेख। ये हमने पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। अब हम इस पार्ट में देखते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्का, जिससे इतिहास काल के बारे में जानकारियां मिलती है। सिक्का की जब हम बात करते हैं तो इसकी जानकारियां की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि सिक्का, इसका जो अध्ययन है, यानी कि अध्ययन जो किया जाता है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, इसके बारे में सर्च किया जाता है, तो इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है न्यूमेस्मेटिकस। न्यूमेस्मेटिकस इसका अध्ययन कहलाता है। उसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस समय से। सबसे पहले अगर हम सिंधु घाटी समय की बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी समय में टेराकोटा सिक्का चलता था, जो कि पक्के मिट्टी का बना होता था। कौन सा सिक्का चलता था? टेराकोटा। किस समय में? सिंधु सभ्यता के समय में, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल के समय में जो सिक्के चलते थे वो कौन से सिक्के थे? तो पंचमार्क सिक्के चलते थे, पंचमार्क, आहत सिक्के चलते थे, और पर्ण जो कि चांदी का हुआ करता था। तो ये तीन जो हैं वो मौर्य काल के समय में सिक्के चले, मौर्य काल। उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही मौर्य काल के समय खत्म हुआ तो सातवाहन के समय, सातवाहन जब शासक आया तो इस समय इनके समय में सीसा का सिक्का चलाया गया। सीसा का सिक्का चला किसके समय में? सातवाहनों के समय में। उसके बाद यूनानी आए और यूनानी शासकों का शासन चला, तो यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। तो सोना का सिक्का कौन चलाए? सोना का सिक्का जो चलाए वो यूनानी लोग चलाए, यूनानी शासकों ने। उसके बाद यूनानी शासकों के बाद कुषाण शासक आए और कुषाण शासकों ने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाए? कुषाण शासक। तो इस प्रकार से मुख्यतः हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको और अगर हम देखें, सिक्कों के अगर अध्ययन की बात करें और इसको अगर हम और विस्तार से समझें तो इतना तो हमारा हो गया। सबसे पहले टेराकोटा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में चलता था, जो कि पक्के मिट्टी का बना होता था। दूसरा हमारा पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, पट जो कि चांदी के बने होते थे, मौर्य काल के समय में चलता था। और सीसा का सिक्का किसने चलाया? सातवाहनों ने चलवाया। और उसके बाद सोना का सिक्का का शुरुआत किसने किया? यूनानी शासकों ने। और शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया? कुषाण शासकों ने। अब हम समझते हैं इसके बाद के कौन से शासक आए। तो सबसे पहले गुप्त काल की अगर इसके बाद की बात करते हैं तो गुप्त काल के समय में कौन सा सिक्का चला? तो इस समय में मयूर शैली का सिक्का बहुत फेमस था। मयूर शैली का सिक्का बहुत फेमस था। उसके साथ साथ मयूर शैली का जो सिक्का होता था उस समय, ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। और इसके बाद चांदी के सिक्के जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया। सब अभी हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद
मयूरशैली का सिक्का जो कि किसके समय में चलाया गया, तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। चांदी का सिक्का किसके समय में चलाया गया, तो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोना का सिक्का किसके समय चलाया गया, तो स्कंदगुप्त के समय। यानी कि ये सभी किस काल के समय, तो गुप्त वंश के समय जो है ये सभी सिक्के चलाए गए। और इसी समय कौड़ी का भी प्रचलन हुआ। कौड़ी का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। जो कौड़ी होते हैं छोटे छोटे, जो मुद्रा के रूप में पहले प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से मयूरशैली का सिक्का, चांदी का सिक्का और अशुद्ध सोना का सर्वाधिक सिक्का किस समय में चला, गुप्त वंश के समय में। और कौड़ी का प्रचलन किस समय से, गुप्त काल से मिलता है। उसके बाद आता है चमड़ा का सिक्का। चमड़ा का सिक्का कौन चलाया, तो हुमायूं चलवाया था। हुमायूं ने क्या किया, चमड़ा का सिक्का की शुरुआत किया। और उसके बाद जो आते हैं, हम आते हैं रुपया। रुपया, दाम और सोने की असरफी। असरफी कौन शुरू कराया, तो शेर शाह सूरी। तो हमने देखा मयूरशैली का सिक्का जो कि उस समय बहुत गुप्त काल के समय प्रचलित रहा, जो किसने शुरुआत किया, समुद्रगुप्त। चांदी का सिक्का जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के समय में। अशुद्ध सोना का सर्वाधिक सिक्का स्कंदगुप्त के समय में, गुप्त वंश में कौड़ी का प्रचलन हुआ। चमड़ा का सिक्का हुमायूं के द्वारा चलाया गया। रुपया की शुरुआत क्यों किया, तो शेर शाह सूरी ने, जो कि आज भी चल रहा है। उसके बाद दाम, दाम का शेर शाह सूरी के समय में शुरुआत हुआ। और सोने की असरफियां, ये तीनों जो उस समय चलते थे सिक्के शेर शाह सूरी के समय में, ये तीनों तीन वर्ग को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर रुपया की बात करें तो चांदी का हुआ करता था, जो कि मध्यम वर्ग यूज करते थे। दाम जो होता था वो तांबा का होता था, जो कि निम्न वर्ग के लोग यूज करते थे। और सोना का असरफी जो होता था वो उच्च वर्ग के लोग यूज करते थे। तो इस प्रकार से तीनों वर्गों का उस समय की जानकारी मिलती है, किससे, इन सिक्कों से देखने को मिलता है, जो कि शेर शाह सूरी ने शुरुआत किया। रुपया जो कि अभी भी चल रहे हैं, और दाम जो कि अभी भी बिहार के शासक, तो बिहार के क्षेत्र में और यूपी के क्षेत्र में आज भी लोग कहते हैं कि किसी सामान को खरीदने गए तो हम पूछते हैं कि इसका कितना दाम है, 4 दाम, 5 दाम, और जितना दाम बोलते हैं लोग उतना पैसा देते हैं। इस प्रकार से भाषा में आज भी इस दाम का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग आप देखने को मिल सकता है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का जो है प्रयोग आज भी प्रमुख रूप से किया ही जाता है। सोने की असरफियां का भी प्रयोग है। शेर शाह सूरी के समय ये तीनों प्रमुख रूप से चलाए गए, जो जिसका प्रचलन आज भी देखने को मिलते हैं। अब फिर से इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम देख रहे हैं ऐतिहासिक काल में, जिसमें 3 भाग में इसको बांटा गया है स्रोत को। ऐतिहासिक काल का स्रोत 3 मुख्यतः है। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का लिखा गया पुस्तक, तीसरा है साहित्य। जिसमें हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमारा 2 भाग में बांट दिया। अभिलेख, जिसके 4 प्रकार हैं, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभाभिलेख और भित्तिभिलेख। उसके बाद सिक्का, किस समय में कौन कौन सा सिक्का मिला जिससे उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो सिक्का का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सबसे पहले टेराकोटा का सिक्का मिला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। दूसरा पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के और पर्ण सिक्के जो चांदी के होते थे, पर्ण सिक्के जो चांदी का होता था, आर्य जो है मौर्य काल के समय मिला। उसके बाद सीसा का सिक्का सातवाहनों ने शुरू किया। और सोना का सिक्का शुरुआत की यूनानी शासक, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया, कुषाण शासकों ने। मयूरशैली का सिक्का किसके समय प्रचलन था, गुप्त काल के समय में, और कौन, समुद्रगुप्त। चांदी का सिक्का गुप्त काल में, और कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अशुद्ध सोना का सर्वाधिक सिक्का चलाने वाला किस काल में चला, तो गुप्त काल के समय में, जो कि स्कंदगुप्त चलाया। कौड़ी का प्रचलन किस समय से शुरुआत हुआ, तो गुप्त काल के समय से। चमड़ा का सिक्का किसने चलवाया, तो हुमायूं ने। रुपया, दाम और सोने की असरफी, ये तीनों की शुरुआत किस समय से हुई, तो शेर शाह सूरी से, जो कि अभी भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने देखा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए, उनकी कौन सी पुस्तकें थी जिससे कि उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना ए भी है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इस पार्ट के लिए इतने ही। मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।